प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है, सबका अभिनंदन है और सभी को प्रेम पूर्वक जय श्री। ईशावास्य उपनिषद का आख्यान ही आगे बढ़ाते हुए कुछ और मंत्रों पर विचार करेंगे। जैसा कि पूर्व में हम कह आए हैं कि ये जो वेद है, वैदिक साहित्य जो है, ये एक आचार संहिता है कि मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे जो है वो अपना कल्याण करे, सुखपूर्वक रहे, आनंदित रहे। ये एक आचार संहिता है और ईशावास्य उपनिषद में वही प्रारंभ किया गया, कैसे हम जो है मनुष्यता का विकास करें। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और मंत्रों पर विचार करेंगे। तो आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आगे का जो मंत्र है, इसमें विद्या और अविद्या, इसका वर्णन है। सुनिए कैसे क्या करना है। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते ततो भूयुते तमो यौ विद्यायां रताः। अंधं तमः ते प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूयुते तमो यौ विद्यायां रताः। कि वे लोग अंधकार में जा पहुंचते हैं, जो भौतिकवाद की यानी अविद्या की उपासना करते हैं और जो अध्यात्मवाद में रत रहते हैं, भौतिक जगत की परवाह नहीं करते, वे उनसे भी पहले गहरे अंधकार में जा पहुंचते हैं। अंधं तमा ते प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करने वाले, यानी भौतिकवाद, अविद्या मतलब भौतिकवाद, मटेरियलिज्म, साइंस कह सकते हैं, कि जो सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं, अपने धन दौलत बढ़ाने में ही लगे रहते हैं, अंततः वे अंधकार में जा पहुंचते हैं। जो मतलब जो है अविद्या में लगे हुए लोग, बाद में फिर सोचते हैं पूरा जीवन बेकार हो गया। और इसका उल्टा जो अध्यात्म में रहते हैं, उस भौतिक जगत की परवाह नहीं करते, तो वो उनसे भी गहरे अंधकार में जा पहुंचते हैं। कि थोड़ी देर के लिए, साधारण अर्थों में समझो कि थोड़ी देर के लिए आप पूजा पाठ न करें तो आपके दिनचर्या जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, देर में पड़ेगा। लेकिन अगर बाकी जो अविद्या है उसकी परवाह न करें, जो घर परिवार की व्यवस्थाएं हैं उनको जो है उनकी परवाह न करें, उनको छोड़ दें, तो बहुत जल्दी अंधकार खड़ा हो जाए। कि दोनों चीजें, विद्या और अविद्या, विद्या तात्पर्य भौतिकवाद और अविद्या, विद्या तात्पर्य है अध्यात्मवाद और अविद्या तात्पर्य है भौतिकवाद। भौतिकवाद नहीं, मटेरियलिज्म, पदार्थ विज्ञान, और विद्या अध्यात्म विज्ञान, आत्मविज्ञान। तो उपनिषदकार कहते हैं कि
कि जो अविद्या में ही रत रहते हैं, सांसारिक वस्तुओं में ही जो है उन्हीं को बढ़ाने में लगे रहते हैं, उन्हीं को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, वे गहरे अंधकार में जा पहुंचते हैं। और जो भौतिक जगत की परवाह नहीं करते, पदार्थ विज्ञान की परवाह नहीं करते, वे उनसे पहले और भी गहरे अंधकार में जा पहुंचते। क्यों? कि पदार्थ विज्ञान से ही तुम्हारा जीवन चलता है, खाना पीना रहना, ये तो पदार्थों से चलता है। हाँ, कुछ धन संपदा हो तभी तो घर परिवार और जीवन सुचारू रूप से चलेगा। और जो विद्या है, अध्यात्मवाद, वो जो है अगर उधर नहीं ध्यान देंगे तो गहन अंधकार में पहुंच जाएंगे। और अध्यात्मवाद का ध्यान लगे रहें, पूजा उपासना में ही लगे रहें और घर के काम काज कोई परवाह न करें, तो फिर बहुत जल्दी संकट खड़ा होगा। इस मंत्र का तात्पर्य यह है। और कैसे विद्या और कैसे विद्या का व्यवहार हमको आचरण करना चाहिए, आगे के मंत्रों में बताया गया कि अन्य एवर आहुर, अन्य देवाहुर विद्या, अन्य आहुर अविद्या, इत शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचिरे। कि जो है इत शुश्रुम धीराणाम, धीर लोग, धीर लोग बार बार चर्चा होती। धीर लोग वो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते, वो बहुत सोच समझ कर विचार करते हैं, तुरंत का लाभ नहीं देखते, दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये सोचते हैं। कि अविद्या जो है उसमें रत रहोगे तो दूरगामी परिणाम क्या होंगे, और अध्यात्मवाद की उपेक्षा कर दोगे तो क्या होगा, और अध्यात्मवाद में रहोगे, भौतिकवाद की उपेक्षा कर दोगे तो क्या होगा। ऐसा वो धीर पुरुष ठीक प्रकार से विचार करते हैं। इसलिए अन्य देवाहुर विद्या, अन्य आहुर अविद्या, कि विद्या से अन्य ही कुछ और अविद्या से अन्य ही कुछ फल होता है। धीर लोगों ने जो है विद्या और विद्या की जो व्याख्या की है उससे हम ऐसा सुनते आए हैं। इत शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचिरे। क्या उन्होंने व्याख्यान किया है विद्या और विद्या का, कि विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सा अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। विद्यामृतमश्नुते, ये वाक्य आपने जो है कई विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में देखा होगा, विद्यामृतमश्नुते। ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। और यजुर्वेद में भी 40वें अध्याय में मंत्र दिया हुआ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशावास्य उपनिषद है। तो वो धीर लोग विद्या और अविद्या को जो है किस प्रकार उन्होंने कहा है, किस प्रकार समझा है, वो इस मंत्र में जो है बताया गया। विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयं सः, कि विद्या और अविद्या इन दोनों को जो एक साथ जानते हैं, एक साथ, विद्या में भी परिश्रम करना है और अविद्या में भी परिश्रम करना है। धीर लोग दोनों को एक साथ जानते हैं। और उससे क्या होता है कि अविद्या अर्थात भौतिक विज्ञान, साइंस, पदार्थ विज्ञान, कुछ भी कहो, उससे जो है मृत्यु लाने वाले प्रवाहों को तर जाते हैं। मृत्यु लाने वाले प्रवाह,
कि जो जीवन में जो अभाव है, जो तमाम सांसारिक कष्ट हैं, वो अविद्या द्वारा वो दूर किए जा सकते हैं। कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है तो धन है तो दूर हो जाएगी व्यवस्था, चाहे खाने की हो, चाहे रहने की हो, पैसा हो तो सब हो जाएगा। तो ये जो है, जो अभाव है, जो आवश्यकताएं आती हैं, अगर ये पूरी ना हो तो बिल्कुल जैसे मानो मौत खड़ी है। कोई भयंकर बीमार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया 10 लाख लगेंगे, अब गरीब आदमी कहां से कराए, तो मरना है। जहां भी अभाव है तो अभाव मतलब मौत। और जो ये अविद्या जो है, यानी पदार्थ विज्ञान, भौतिक विज्ञान, साइंस, ये उन सब चीज की व्यवस्था करती है। पैसा है तो हम इलाज करा लेंगे, बड़े से बड़े इलाज जो है हो जाते हैं पैसे के ऊपर। तो क्या करती है अविद्या, कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु लाने वाले प्रवाहों को अविद्या के द्वारा ये मनुष्य तर जाता है, पार कर जाता है। उनको जो है उनसे अपना निपट लेता है, छुटकारा पा जाता है। और विद्या मृत मस्मृते, विद्या के द्वारा, अध्यात्म विद्या के द्वारा जो है, योग साधना के द्वारा वो अमृत को चख लेता है। अविद्या से अमृत नहीं चख सकता, विद्या से वो अमृत चख लेता है। तो जीवन में हमको कैसे रहना चाहिए, ये इन मंत्रों में छिपा हुआ है कि हमको भौतिक जगत में भी कड़ी मेहनत करनी है और अध्यात्म में भी कड़ी मेहनत करनी है। मेहनती व्यक्ति, पुरुषार्थवान मनुष्य कुछ कर सकता है कि हम अपने कुटुंब की, अपने घर परिवार की और अपनी व्यवस्था के लिए कड़ी मेहनत करें कि ये खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान कैसे रहेगा, किसी की आवभगत कैसे कर पाएंगे, जब हमारे खुद खाने को नहीं दूसरे कैसे आवभगत कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको अविद्या का सहारा लेना है। अविद्या का मतलब कोई अज्ञान या वो न समझिए, अविद्या है पदार्थ विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिकवाद, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्ति करना, उपलब्धि करना है। हम सांसारिक प्राणी हैं तो सांसारिक वस्तुएं चाहिए चाहिए। आध्यात्मिक है तब भी तो भोजन तो चाहिए, उसकी व्यवस्था तो करनी ही होगी, कैसे भी करें। तो ये जो है मतलब अपनी घरेलू व्यवस्था के लिए भी हम परिश्रम करें और आत्मा परमात्मा के लिए भी जो है कठोर परिश्रम करें, क्योंकि अमृत चखने वाली, आनंद देने वाली अविद्या से क्या होता है, क्योंकि कोई पदार्थ मिल गया सुखी हो गए, उसके बाद सुख गायब हो जाता है। अब कोई पदार्थ चला गया तो दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन सुख दुख दोनों से परे जो आनंद की स्थिति है, जो अमृत की स्थिति है, वो विद्या से ही प्राप्त होगी, अध्यात्म ज्ञान से ही प्राप्त होगी, भजन ध्यान से ही प्राप्त होगी। भजन ध्यान से, प्रज्ञान के द्वारा, उत्कृष्ट ज्ञान। जब इंद्रियां बाह्य संसार का ज्ञान करना बंद करके अंतर में ज्ञान करती हैं, उसी को प्रज्ञान कहा गया। इसीलिए नाम रखा प्रज्ञान। पूरे चैनल में जो भी आख्यान है उनका तात्पर्य है कि मतलब संसार में रहो और उस परमात्मा को प्राप्त करने की, आत्मज्ञान के प्रयास करो। वेदांत का पहला सूत्र यही है, जो वेदांत दर्शन है उसका पहला सूत्र है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ मतलब इस संसार में जैसे हम रह रहे हैं, जो अपना जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी अपना सांसारिक कार्य कर रहे हैं, सब करें। उन सबको करते हुए मनुष्य को उस ब्रह्म को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। सांसारिक व्यवस्था जो है उसको बंद करके ब्रह्म जानने की इच्छा मत करो। सूत्र में पूरा संकेत है
कि था तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि संसार में जो भी हम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसको करो, पूरे प्रयत्न के साथ करो। हम्म पूरे प्रयत्न के साथ करो, ठाट से रहो। हाँ, ज्यादा पैसा होगा तो दूसरे की मदद भी कर सकोगे, दान पुण्य कर सकोगे, और स्वयं ठाट बाट से रहोगे, परिवार ठाट बाट से रहेगा। तो ये जो है, ये सब करते हुए उस ब्रह्म को जानने की इच्छा रखनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसे ही इस संसार में जो अविद्या में हम पड़े हुए हैं, अविद्या में लगे हुए हैं, धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ठीक है, वो भी करो, साथ में जो है उस ब्रह्म को भी जानने की इच्छा रखो, उसकी भी खोज करो। हाँ, प्रयत्न करो, कैसे खोज होगी, कैसे पूजा उपासना होगी, किस प्रकार पूजा उपासना करनी चाहिए, सत्संग में हमको तर्क प्रश्न करके ये सब सीखना है पहले। हाँ, नहीं तो मालूम पड़ा उपासना तो बहुत करते हैं, लेकिन 40 50 नवा पुराण मास पुराण पढ़ते हैं, कुछ होते ही नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, क्योंकि दिशा सही नहीं। तो वो जो है, जो विद्या है, विद्या अमृत मसनुते, विद्या वो है जिससे मनुष्य अमृत को चख लेता है, अमर हो जाता है। हाँ, जो विद्या कबीर ने सीखी थी, जो गुरु नानक ने जिस विद्या को प्राप्त किया था, जिस विद्या को शंकराचार्य ने प्राप्त किया था, वो विद्या है। कि था तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानिए। ब्रह्म कैसा? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत जो भी गतिमान वस्तु है, जो भी परिवर्तनशील है, जो भी जन्म मृत्यु है, जिसमें जवानी बचपन बुढ़ापा है, जो बराबर बदल रहा है, वो सब जगत है, गतिशील है, और ब्रह्म सत्य है, वैसा वैसा ही रहता है, न उसका कोई जन्म है न मृत्यु है। यही है कि विद्याम च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यायाम मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृत्युस्मृति। देखो कैसा वेदों में जो है समन्वय का मार्ग है, कि एकदम जो है हमको संसार से विरक्त भी नहीं होना है। हाँ, कैसे रहना है? तेन त्यक्तेन बुद्धि, जो भी हमारे पास धन संपदा, उसमें त्याग भाव से हम रहें, त्याग भाव से उसका उपयोग करें, और किसी दूसरे धन का लालच न करें, उसको अन्यायपूर्वक लेने का प्रयत्न न करें। अगर ये लालच करेंगे, धन फंद करेंगे, कमीशन खोरी करेंगे, तो ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ सकते। और कुछ भी हो, जब भजन ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान से कहेंगे कि भाई ये हमारे अंदर की बुराइयां हैं, निकालो, वो सारे मार्ग प्रशस्त करता है। यही भक्ति है। भक्त के सभी जो है वो अवगुणों को दूर करता है, सभी विघ्न बाधाओं को दूर करता है। तो ये जो है वेदों का जो समन्वय मार्ग है, इसी को जो है कबीर ने अपनी सदुक्कड़ी भाषा में कहा, देखो कितनी गूढ़ बात कही है, इन तीनों मंत्रों को जो है एक लाइन में समेट दिया। उन्होंने कहा, हरि का भजन पेट का धंधा, जो न करे सो मूर्ख। दोनों बातें जो नहीं करता मूर्ख है, अंधा, उसको कुछ आता जाता है दिखाई नहीं देता। हरि का भजन पेट का धंधा, देखो अपने जीवन में अपना चरखा चलाते रहे कि रोटी मिलती रहे, भीख मांगने नहीं गए कभी। ऐसे भी संत है, कोई जरूरी थोड़ा भिक्षा मांगना, अपने पेट भर को कमाओ, चरखा चलाते थे। तो कहते थे हरि का भजन, हरि माने आत्मा। हाँ, पिछले मंत्रों में सुना चुके हैं, अंत्योन किरण असरत वृषा हरि, बलवान आत्मा घोड़े की तरह दौड़ता हुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाता है। हरि का मतलब आत्मा, वही व्यापक है। तो उस आत्मा का मनन चिंतन करो, और पेट का धंधा करो भाई। कैसे हमारा पेट पालन होगा, जीवन कैसे चलेगा, हाँ, घर गृहस्थी है तो उसकी भी व्यवस्था करना है, तभी आप
चल सकते हैं, दोनों काम करने होंगे। भगवान का भजन नहीं करते तब भी तुमको कुछ नहीं आता जाता, मूर्खो अंधे हो, कबीर की वाणी है। और पेट का धंधा नहीं करते तब भी नकारा निकम्मे से भी भजन नहीं हो सकता। हाँ, ये जीवन बहुत कठोरता से पुरुषार्थ करने वालों का है, बहुत कठोर परिश्रम करने के लिए। और वो कठोर परिश्रम एकांगी ना हो कि अविद्या में ही जुटे पड़े हैं या फिर साधु बन गए, नकारा निकम्मे हो गए ना। अविद्या भी और विद्या भी, सांसारिक वस्तुओं के लिए भी प्रयत्न करो और उस आत्मा के लिए भी, आत्मचिंतन का भी भरपूर प्रयास करो, दोनों तरफ भरपूर। ये जो है धीर लोगों ने कहा है कि वो विद्याम च यस्तद् वेदो भयम सा, दोनों को एक साथ जानते हैं। सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान का भजन ध्यान उसके लिए खूब प्रयत्न करते हैं। और उस सांसारिक प्रयत्न से जो हमारे जो मृत्यु लाने वाले प्रवाह, जो संकट, आसन्न संकट हैं, उनसे वो अपना बचाव कर लेता है। अविद्यायाम मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृत्युमश्नुते, विद्या से मनुष्य अमृत चख लेता है। इसलिए जो है कैसे रहे, कठोरता से प्रयत्न करें, अपने घर परिवार की व्यवस्था फिट रखें और भगवान का जो है भजन करें, खूब दिन भर मेहनत करें भाई, कमाई करें। मौका मिले तो अपना जाप करते रहो। और सुबह शाम जो है सबके जगने के पहले और सबके सोने के बाद, बिस्तर जाने के बाद हम बैठ के अपना ध्यान। ये जीवन है, ये ऋषियों का आदेश है, ये जो है सनातन का मार्ग है। इसी प्रकार जो है वो व्यक्तिवाद और समन्वयवाद का जो है वर्णन आया, देखो वो भी सुन लीजिए कि अंधन्तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूयुते तमो यो संभूत्यानृता। मतलब ये असंभूतिम उपासते, असंभूति, संभूत मतलब, संभूत मतलब जो है समूहवाद, यानी समाजवाद, सामाजिक, समष्टिवाद, समष्टि, और असंभूति व्यक्तिवाद, व्यष्टिवाद। समष्टि और व्यष्टि, व्यष्टि मतलब एकाकी, अकेले, और समष्टि मतलब सबके लिए, कि जो है जो असंभूत अर्थात व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं। हाँ, हमारा काम बन जाए, हमारा व्यक्तिगत, बाकी कोई भूख मरता रहे तुम्हारे। हाँ, तो उपनिषद कहता है कि वे गहन अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। कि जो हम अपना खाली काम बन जाए, अपना खा पी लो, बाकी किसी चिंता नहीं, तो उनको कहां पहुंचते हैं, घोर अंधकार में। बड़ी जल्दी संकट खड़ा होता है उनके सामने, जो दूसरों की परवाह नहीं, क्योंकि हमारे जीवन से बहुत लोग जुड़े हैं, कुटुंब है, परिवार है, इष्ट मित्र हैं, पास पड़ोसी हैं। हाँ? हम अकेले कैसे अपना ख्याल रख के आगे चल सकते हैं, इन सब का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि जो व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में जा पाते हैं। व्यक्तिवाद मतलब अपने खाने पीने आदि के साधन जुटाकर अपनी रक्षा मात्र करके जो रहते हैं, दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, वो जो है गहरे अंधकार में जा पहुंचते हैं। और जो संभूति मतलब समष्टिवाद, मतलब जो है अगर इसको और वैसे समझो तो असंभूति मतलब
असंभूत मतलब इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल, क्योंकि अंग्रेजी लोग बहुत पढ़े लिखे ज्यादा समझते हैं, इंडिविजुअलिज्म। और समष्टि मतलब कलेक्टिवलिज्म, कलेक्टिविज्म, समूहवाद, कलेक्टिव, पूरे समाज के साथ, समूह के साथ। तो हमको क्या करना है कि जो है व्यक्तिवाद में रहेंगे, समूहवाद की समष्टि की परवाह नहीं करेंगे तो अंधकार में पहुंच जाएंगे। अब व्यक्तिवाद मतलब अपने खाने पीने कोई चिंता नहीं, सबकी व्यवस्था में लगे, तो क्या होगा, बड़ी जल्दी अंधकार में पहुंच जाएंगे। तो दूसरा मंत्र जो कह रहा है वही उसी तरीके से कि अन्न देवाहुर संभवाद, अन्न आहुर असंभवाद, इत सुश्रुम धीराणाम ए नस्तद विचचक्ष। कि धीर लोग व्यक्तिवाद से कुछ और समष्टिवाद से कुछ और ही अर्थ करते आए हैं, ऐसा हमने उनके मुंह से सुना है। इत सुश्रुम धीराणाम, धीर पुरुषों से सुना है। क्या सुना है कि संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्था संभूत्यान मृत्युमश्नुते। जो व्यक्तिवाद और जो है संभूत मतलब समष्टिवाद, और संभूत मतलब व्यक्तिवाद, समष्टिवाद और व्यक्तिवाद दोनों को एक साथ जानते हैं। वे असंभूत यानी अपना भला देखने की दृष्टि, केवल अपना भला देखने की दृष्टि, और वो उस व्यक्तिवाद से क्या होता है कि मृत्यु के प्रवाहों को तर जाते हैं कि अपना भला हो, निपट गया मामला। और जो मतलब जो है अमृत देखने की जो दृष्टि है, जिससे समष्टिवाद से जो है वो अमृत चखते हैं। असंभूत अर्थात व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद कैसा है विनाश मूलक, और असंभूत का इसीलिए नाम है कि विनाश, मतलब मंत्र में बाद में आया, पहले संभूतिम विनाशम च, संभूतिम च विनाशम च, कि जो व्यक्तिवाद है वो विनाश की ओर ले जाता है। तो पास पड़ोसी छीन लेंगे तुम्हारी दौलत, लड़के बच्चे ही तुमको निपटा देंगे अगर किसी परवाह नहीं करोगे। हाँ, यही विनाश, विनाश करता है। और जो संभूति है, समष्टिवाद है, सबको खुश रखने, यही तो योगी और संत पुरुष महापुरुष यही तो करते रहे कि उन्होंने पहले तो अपना सब कुछ देखा, फिर बाद में पूरे संसार में फैल गए, बस वसुधैव कुटुंबकम, और उस वसुधैव कुटुंबकम से, समष्टिवाद से उन्होंने अमृत छक लिया। एक एक व्यक्ति के दुख को हटाते उठाते वो अमर हो गए, अमृत को चख लिया। यही बताया गया कि जो है कि वो जो है व्यक्तिवाद से मृत्यु के आने वाले प्रवाहों को तर जाते हैं, और समष्टिवाद से अमृत चख लेते हैं। कि अपना भी घर ख्याल रखो, अपना घर परिवार का भी ख्याल रखो, पड़ोस पास पड़ोसियों का, इष्ट मित्रों का, समाज का भी भला करो। दोनों प्रकार से हमको जीवन में रहना है, ये इसका उद्देश्य है। अब देखो ये जो संसार की चमक दमक जो है ना, कितना आकर्षित करती है, इसी में पड़ा रहता है मनुष्य। कि संत शास्त्र कहते हैं उधर ध्यान नहीं देते हैं कि वो संसारिक चमक दमक, संसारिक चमक दमक मतलब अविद्या, भोग, शुरुआत से ही आगे तेन तक तेन भुज्जी था, जो भी है सभी ईश्वर का बसाया हुआ। और अगर संसारिक चमक दमक बहुत प्यारी लगती है, फिर सत्य की तरफ कैसे जा सकते। अगला मंत्र सुनिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्माय दृष्टये,
सत्य धर्म को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हिरण्मय पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। सत्य का मुख हिरण्मय चमक दमक वाले ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्मय पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। हिरण मतलब हिरण सोने को कहते हैं, सोने जैसी चमक दमक वाले, ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ है। हाँ, इसका तात्पर्य मालूम क्या है? कि जो संसार की चकाचौंध है, जो धन दौलत है, हाँ, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात हैं, उनकी चमक दमक में मनुष्य पड़ा है कुछ, और बस वही सब जिंदगी भर इकट्ठा करने में लगा रहता है, धन दौलत। और इस चमक दमक, इस आकर्षण से, सांसारिक आकर्षण से क्या होता है? सत्यस्यापिहितं मुखम। सत्य का मुख इस संसार के आकर्षण की वजह से ढका हुआ है। लेकिन संसार में इतना आकर्षण है, उस परमात्मा की तरफ देखते ही नहीं। वो सत्य जो है, इस पिंड में सत्य क्या है? आत्मा। उसको झांकने का प्रयास ही नहीं करते। उसमें हमारा कोई आकर्षण नहीं, सांसारिक वस्तुओं में आकर्षण है, और सत्य का मुख जो है उसी आकर्षण से ढका रहता है, दबा रहता है। तत्वम पोषण पावरणु, कि हे अपनी पुष्ट चाहने वाले, पुष्ट तो वहीं से मिलेगी। वो जो आत्मा है अंदर, जो जीव है, पुष्ट तो वहीं से मिलती है। चाहे कुछ भी खाओ, पुष्टि वहीं से मिलेगी। वो जीव जो है, जीव जैसे न हो इस शरीर में तो क्या है? चाहे कुछ सोना चांदी ला दो, चाहे जितने मेवा मिष्ठान इसके ऊपर ला दो, क्या होगा? कुछ। तो वो जो सत्य है, उसी से हमको पोषण मिलता है। तत्वम पोषण पावरणु, हे अपनी पुष्ट चाहने वाले विद्वान। पुष्ट सब प्रकार की पुष्टि, हाँ, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब प्रकार की पुष्टि उसी सत्य धर्म से ही मिलेगी। इसीलिए जो है उपनिषद कहता है, उपनिषदकार का कहना है कि है अपनी पुष्ट चाहने वाले विद्वान, इस ढक्कन का तू अनावरण कर दे। तत्तम पोषण अपावरणु, कि वो जो है इस चमक दमक में ज्यादा मत पड़, इस चमक दमक वाले ढक्कन को हटा दे, संसार के आकर्षण से मुंह मोड़ ले। सत्य धर्म आय दृष्टि, उस सत्य धर्म को अगर देखना चाहता है तो इस ढक्कन का अपवरण कर दे, हटा दे। और ये भजन ध्यान से आता है। ध्यान करते करते सांसारिक वस्तुओं से मन हटने लगता है और सत्य की तरफ आनंदित होने लगता है। हाँ, उससे लगता है कि वास्तविक पोषण अब मिल रहा है। तत्वम पोषण अपावरणो, हे अपनी पुष्ट चाहने वाले उपासक, पुष्टि पोषण सब प्रकार का पोषण, तन मन धन सब प्रकार का पोषण उस सत्य धर्म से ही मिलेगा, उस सत्य की तरफ जाने से ही मिलेगा। ये जो है इस उपनिषद का सार है। और अंत में जो है ये कैसे क्या होगा सब चीजें, तो सार रूप में जो है वो मंत्र आया है, पहले प्रार्थना में सम्मिलित था। फिर सुन लीजिए कि अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। हे अग्नि, हे देव, तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो। तुम हमें उन्नति के लिए ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो। जो कुटिल पाप मार्ग हैं उसे हमसे युद्ध कराकर, हमारी अंतरात्मा का युद्ध कराकर पृथक करो। हम बार बार तुझे नमस्कार करते हैं। तो
ये कैसे सब होगा? जितना अभी तक वर्णन करा है कि उस अग्नि स्वरूप परमेश्वर को जो है अपने अंदर आवाहन करो, वही हमको सन्मार्ग पे ले जाएगा, वही बुराइयों से दूर करेगा, वही कुटिल और पाप आचरण जो है उनसे संघर्ष कर उनको दूर भगाएगा। अगर भजन ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए खूब सिर्फ शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। देखो ये जो उपनिषद है इसमें कैसा समन्वयवाद है। हाँ, जितने द्वंद्व है उन सब का यहाँ समन्वय किया गया है। जैसे प्रकृति पुरुष, भोग त्याग। हाँ, भोग त्याग, प्रकृति पुरुष मतलब ईशावास्यमिदं सर्वं यच्च जगत किंच जगत्यां जगत। जगत मतलब प्रकृति और ईश पुरुष, प्रकृति पुरुष। ईशावास्यमिदं पहले मंत्र में प्रकृति पुरुष का वर्णन, कि जो जगत है उसको भोग करो और त्याग भावना से, त्याग में कि ये हमारा नहीं है, हाँ ये उस पुरुष का है, ईश का है। तो प्रकृति पुरुष, भोग त्याग, भोग भी और त्याग भी। हाँ, कर्म निष्कर्म। हाँ, कर्म निष्कर्म कुर्वन्नैव कर्माणि निकम्मे ना हो जाओ, सब कुछ सीखा है। कर्म निष्कर्म, व्यक्ति और समाज, विद्या और अविद्या, भौतिक और अध्यात्म, कर्म और ज्ञान, मृत्यु और जन्म, विनाश, उत्पत्ति, सगुण निर्गुण, इन सब का देखो समन्वय है। इसलिए किया गया कि बहुत से लोग एकाकी दिखाई पड़ते हैं, कपड़े रख लिए घूम रहे, महात्मा हो गए, फिर दुर्दशा होती है। और कपड़े रखने की क्या जरूरत है? कमाओ धमाओ, खाओ पियो और भजन भी करो, मस्त रहो घर गृहस्थ में ही। कि समाज पर बोझ और बन गए, ज्ञान ध्यान कुछ है नहीं। ज्ञान ध्यान कैसे होगा? कहीं नकारा निकम्मापन में ध्यान होता है, भजन ध्यान होता है। जब तक मनुष्य का स्वाभिमान है तभी तक कुछ कर सकता है। तो समाज में क्या है कि एक एकांगी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती। कोई जो है भोग के पीछे भाग जा रहा, कोई त्याग के पीछे है, कोई लोक परलोक, इस लोक में और परलोक में ये चर्चा करते रहते हैं। कुछ अविद्या और कुछ विद्या की चर्चा करते हैं, कुछ व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के पीछे भागते हैं। लेकिन उपनिषद जो है वो दोनों में समन्वय बताता है, समन्वय से रहो। कि जो है कि संसार में हमको जीना है तो कर्म करना है। और कैसा कर्म? त्याग पूर्वक, निष्काम भाव से। हाँ, उससे हम कर्म भी करेंगे और बंधन भी नहीं होगा, क्यों? कर्म किए बिना तो हम रह नहीं सकते। तो जीवन में जो है ये ऐसा एक फंडा है, गुरु है, गुण है, उसे जीवन उतार लेने से कर्म भी होता रहे और कर्म का लेप भी न हो। वो लेप कैसे नहीं होगा? संसार के कण कण में वो बसा हुआ है, इसलिए सब उसका है। इस भाव से जब करेगा तो निष्काम भाव से। तो ये जो है समन्वय की दृष्टि, संसार भजन भी करो, सब कुछ इकट्ठा करो, लेकिन सोचो हमारा कुछ नहीं। आराम से भजन भी करो, वही हमारा है, आत्मा। अब संसार को भी न नकारो। इस तरीके से जो है, अब ये सब कैसे आएंगे? वो ध्यान से, उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। अग्नि नए सुख थारा है। हाँ, वो सब तो पथ वही दिखाएगा क्या करना। बुद्धि एकदम सटीक काम करेगी। धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। अग्नि अग्नि का अपने अंदर आवाहन करो प्रकाश स्वरूप से। हाँ, इसीलिए बस एक ही बात कहते हैं, शिव शिव जो खूब बंदा प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, बस सब काम मिलेगा। तो आख्या नहीं समाप्त करते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें और हम साथ साथ पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ा एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को दैहिक दैविक भौतिक सब प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय श्री